हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एसटीडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। फिजिक्स का सेकंड टॉपिक है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है आपका। कौन सा? पार्ट नंबर 2 है बच्चों। इसमें से आप सीखेंगे कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में आप सीखेंगे। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था अच्छी, जिसे कि अनुदैर्ध्य स्थिति में बोलते थे, ये कौन सी आपकी स्थिति होगी? तो इस स्थिति को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। यानी कि कौन सी स्थिति है बच्चों? निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय स्थिति। इस निरक्षीय स्थिति को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? ये भी आपको दे सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में कौन सी अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं। जब आपसे अनुप्रस्थ स्थिति बोल दे, इसका मतलब आप निरक्षीय स्थिति के बारे में आपसे बात की जा रही है, आप इसके बारे में जानेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सेम लिख देते हैं कि एक ए होता है बिंदु और एक बी होता है। माना कि बिंदु ए और बी दो बिंदु हैं जिनमें से प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है, यानी कि बने हुए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी जो होगी बच्चों वो 2l होती है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 2l है। ये समान दूरी पे है बच्चों, ठीक है। ये लंब डाल दिया गया, ये समान दूरी पे है। इनके मध्य बिंदु O है बच्चों। क्या? मध्य बिंदु को O मान लेते हैं। जब इसके पूरी दूरी 2l है बच्चों, तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु मान लेते हैं, तो मध्य मतलब आधा होता है। तो यहाँ से 2l जो है बच्चों, 2l को मतलब दो पार्टों में तोड़ रहे हैं, तो मैंने 2 से भाग दे दिया। तो यहाँ से आपको दूरी मिल जाएगी l, यानी कि l दूरी के एक आवेश के बीच की दूरी मध्य बिंदु से होगी। दोनों आवेशों के बीच की 2l है, एक की l होगी, दूसरे की l होगी बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? r दूरी पे एक वैद्युत द्विध्रुव P है। ये r दूरी पे बच्चों है क्या? r दूरी पे एक वैद्युत द्विध्रुव P है। इससे इसे ऊपर की ओर साई कॉस थीटा E1 साइन थीटा, इधर क्या है? E2 कॉस थीटा। यहाँ पे आप E1 की दिशा देख रहे हैं, बाएं साइड है, मतलब एक ही साइड है। E1 और E2 की दिशाएं समान है बच्चों, ठीक है। और आपको ये दूरी दी हुई है, आपको ये वाली दूरी नहीं दी हुई है, ये वाली नहीं दी हुई है। तो आपको मैथ में जाना होगा कि यानी पढ़ते हैं पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता था पाइथागोरस प्रमेय। आप मैथ में भी पढ़ रहे होंगे और आपको साइंस में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे जैसे ही पढ़ते हैं, आपको के स्क्वायर का मान निकालना है। आपको आधार पता है l, ठीक है। आधार l और लंबाई कितनी है? r बच्चों, लंबाई r है। तो यहाँ पे मान डाल देते हैं, के स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद जो कर्ण स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे वर्ग नंबर लगा है, वर्ग उधर जाएगा पक्ष में पलट के, तो वो रूट नंबर के साथ जाता है। किसके? रूट नंबर के साथ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट के अंदर। अब रूट की पावर आपसे पूछेगा कितनी होती है, तो रूट की पावर 1/2 होती है बच्चों। रूट की पावर कितनी होती है? 1/2 होती है। अब अपने आ जाते हैं टॉपिक पे। उसमें से अच्छी स्थिति में मैंने यही किया था, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पे निकाली थी। तो यही यहाँ भी करना है। आप जो कर्ण निकला, कर्ण कितना निकल आया? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और ये भी कर्ण कितना निकल आया? तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकल आया बच्चों। अब जब प्लस क्यों आवेश के कारण निकालेंगे, तो ये आपका प्लस है, आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। ये है कर्ण है, ये आधार है, दूरी ये है। तो आप यहां पे लिख देंगे प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको ये भी दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि ये सूत्र आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
E बराबर जो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे बोलते हैं। यहां पे क्या था 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये था आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होता, न्यूटन प्रति कूलम होता था बच्चों। ये राशि कैसी थी, तो ये सदिश राशि थी। कैसी, सदिश राशि थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। यहां से आप मान जब निकालते हैं E बराबर, यानी कि पहले के लिए निकालना है, पहले के लिए कितना है तो E1 है, दूसरे के लिए E2 है। तो यहां से आप E1 बराबर निकालेंगे, तो यहां से बच्चों E1 बराबर निकालते हैं तो 1/4πε0 के मिल जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन के मिल जाता है। अब आवेश कौन सा रख रहे हैं, प्लस रख रहे हैं, तो यहाँ पे आवेश क्या प्लस रख देते हैं। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की अंडर रूट पे है। तो यहाँ पे दूरी मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर लगा है, यानी कि जो दूरी है इसका वर्ग नंबर चढ़ा हुआ है, वर्ग लगा देते हैं, हो गया। अब इसी प्रकार बच्चों माइनस क्यों आवेश के कारण निकालते हैं, क्योंकि दो आवेश आपने मान रखे हैं, आपको दोनों आवेशों के बारे में ज्ञात होना जरूरी है। यहां से आप माइनस क्यों के बारे में निकालते हैं इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जब माइनस क्यों आवेश के कारण निकालेंगे, आपका सेम सेम निकल के आएगा E2 बराबर 1/4πε0 के मिल जाएगा। लेकिन के साथ आपको आवेश कौन सा, माइनस है। माइनस क्यों आवेश के कारण, दूरी कितनी है तो सेम है, आधार यही है, सेम इसमें भी दिख रहा है आपको, दूरी यही है, आधार यही है। अब आवेश कौन सा है, क्यों, दूरी कितनी है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रूट लगा हुआ बच्चों, सॉरी रूट लगा हुआ है आपका, रूट की पावर 2 लगा देंगे क्योंकि आर स्क्वायर मान होता है इसका। यहां से आप जैसे ही पढ़ते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे निकालते हैं। अब परिणामी कैसे निकालते हैं, तो यहां पे देखिए आप साइन E1, यानी कि आपका E1 ये है आपका, ठीक है, E1 पे देख रहे हैं साइन E1 साइन थीटा लिखा हुआ है, और ये आपका लिखा है E2 साइन थीटा। आप इनकी दिशाएं देखिए बच्चों, सेम सेम दिख रही, E2 की दिशा भी बाहर की ओर, E1 की दिशा भी बाहर की ओर है। इसके बाद जैसे आप E2 cos थीटा पे आते हैं तो cos थीटा में भी यही है, दिशाएं सेम हैं, दिशाएं सेम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा में ही जा रही है, E1 cos थीटा हो या E2 cos थीटा हो। आप यहां से परिणामी निकालते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों परिणामी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि यहां से आप गए 10 किलोमीटर, उसके आगे फिर से गए 10 किलोमीटर, यहां से मान लिया हम यहाँ पे आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं। अब जैसे ही प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर आपकी दूरी तय करेंगे, उसके आगे जैसे ही आप 5 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेते हैं, आपसे परिणाम पूछेगा, तो परिणाम का मतलब ये होता है कि जितना दूरी आप जाएंगे कुल दूरी हो जाएगी, उसे परिणाम बोलते हैं। यानी कि आप 10 जाए फिर 5 गए, इनका योग हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 15 किलोमीटर हो गया, यही आपका परिणाम है कि 15 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हैं। अब जैसे ही आप इनका परिणाम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का, तो यहां से आपको मिल जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 cos थीटा, E1 E2 ये cos थीटा, क्योंकि आप ये देखिए E1 cos थीटा लिखा हुआ और E2 cos थीटा, दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो हैं उनमें से cos थीटा ऐड हो रहा है, यहां से ऐड हो रहा है। अब यहां से देखिए E1 E2 के मान समान है बच्चों, E1 E2 के मान समान है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बार लिख देता हूं। जो E1 है, E1 का मान अप्लाई कर देते हैं, यहां से जैसे मान डालते हैं 1/4πε0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
इतना आप मान डाल देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर देख रखे हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके आगे प्लस E2 लिखा है, आप E2 का मान डाल देते हैं 1/4πε0 के डाल दिए। पूरा मान डालते हैं Q/√R² प्लस L², ये डाल देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ब्रैकेट लगा तो मैं ब्रैकेट लगा देते हैं, बाहर क्या लिखा है cos थीटा लिखा हुआ है, cos थीटा लिख देते हैं। अब इसके आगे जैसे हल करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये 2 बार लिखा है 1/4πε0 के Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है आपको 2 बार। अब कोई भी चीज 2 बार लिखी आपको 2 से मल्टीप्लाइज कर देते हैं तो ये भी आता है, तो यानी कि हम 2 से गुणा कर देते हैं किसमें 1/4πε0 के Q/√R² प्लस L² पे 2 से गुणा कर देते हैं। और अब बाहर का क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है cos थीटा, क्या लिखा है cos थीटा लिखा हुआ है। जैसे कि आप cos थीटा पहुंचते हैं, ठीक है, अब यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है तो ये भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। आपने लाल बटी कक्का पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो सामने वाला होता है पहला पद मानी कि ये होता है साइन। आपसे cos के बारे में पूछ रहा है तो cos थीटा बराबर आपको बच्चों मिल जाएगा A/K। A का मतलब होता है आधार, ये क्या होता है आधार बच्चों, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, ठीक है, आधार और कर्ण हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों, ठीक है, लाइक कमेंट बनता है। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ सुनिए, सुनने से ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टीफन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए अमन सिंह के साथ। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है बच्चों। अब यहाँ पे आधार देख लेते हैं, ये लिखा और कर्ण ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब cos थीटा बराबर निकाल लेते हैं, जैसे ही cos थीटा बराबर निकालेंगे तो आधार आपको पता है L, cos थीटा बराबर जैसे बच्चों निकालते हैं cos थीटा बराबर, तो यहाँ मिल जाएगा आधार लिखा हुआ आपका L लिखा हुआ है, और कर्ण क्या लिखा है √R² प्लस L², यही लिखा हुआ है, cos थीटा का मान हो जाएगा। अब ये मान अप्लाई करते हैं cos थीटे की जगह, कहां पे cos थीटे की जगह मान अप्लाई कर देते हैं। E बराबर मिल जाएगा 2 × 1/4πε0 के Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहां से आपको ये मिल जाता है, यहां cos थीटा बराबर आपको मान निकाले हैं L/√R² प्लस L², यहां से ये मान निकाल रखे हैं हमने। cos थीटा का मान यहां से निकाले हैं, इसके बाद यहां से cos थीटा बराबर ये निकल के आया। अब इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपको वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात की थी मैंने, तो वहां पे आपको मिला था P बराबर क्या मिला था सूत्र, तो P बराबर मिला था आपको 2QL, ये मिल गया था। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं, ये आपका 2 लिखा है, यहाँ पे Q लिखा और यहाँ पे L लिखा है। इनकी जगह में क्या रख सकता हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका लिखा है 2QL, यहाँ पे हम मान डाल सकते हैं P का, क्योंकि यही आपका लिखा है 2, ऊपर का अंशों का गुणा होता है, अंशों गुणा करने के बाद 2 से 1 का गुणा करेंगे आपको 2 मिल जाएगा, 2 से गुणा करेंगे Q का 2Q मिल जाएगा, जैसे आपको L से गुणा करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2QL, और 2QL की जगह क्या रख सकते हैं आप, P रख सकते हैं। अब इसके बाद नीचे का गुणा आता है, सेम लिखा है √R² प्लस L², इसके बाद लिखा है √R² प्लस L²। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर 2 लिखी है और इसकी पावर रूट की पावर 1/2 होती है, तो यहाँ पे 2 पे घातों का गुणा होता है, तो यहाँ पे आप जैसे घातों का गुणा कर देंगे तो 1/2 मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, या इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसकी पावर 1 है बच्चों और इसकी पावर 1/2 होती है रूट की, तो यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 1/2, तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल जाएगा 3/2, क्योंकि जो ये 2 है 2 का 1 से गुणा होता है, और जो प्लस लगा होता है तो प्लस सिंबल के साथ जोड़ देते हैं, और माइनस सिंबल होता है तो वहां पे घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस सिंबल आपको दिख रहा है। जैसे अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 में से 1 जोड़ देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 3/2, 3 का दूसरा भाग, कहने का मतलब जो 3 भाग होंगे उनमें 2 भाग दिया हुआ है।
इसके बाद जैसे आप बढ़ते हैं 3/2 आ जाएगा। तो यह इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 के। जो आपका 2qL है इसकी जगह मान क्या रख सकते हैं, तो P रख सकते हैं। P रखने के बाद क्या होगा, जब मैंने P रख दिया तो इसकी पावर आपको 3/2 मिल रही है। तो यहां से आप रख सकते हैं कि अंडर रूट जो है r² प्लस L² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इसके आगे जैसे बढ़ते हैं 3/2 के आगे जो r² का मान होगा, r² का मान होगा वो L² की तुलना में नगण्य होगा। r² की तुलना में L² का मान नगण्य हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा है बच्चों, तो यहाँ पे r² का मान कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि L² का मान क्या होगा, L² बराबर आप 0 अप्लाई करते हैं, L का मान क्या होगा, नगण्य होगा। अब जैसे इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 के। अब यहां तक आप बात हो जाएगी बच्चों कि जो 1/4πε0 के था यहाँ पे L² का मान नगण्य कर देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा आपको P लिखा है तो यहाँ पे P लिख देते हैं। अब L का मान 0 कर देते हैं, यानी कि अंडर रूट होगा और यहाँ पे मान क्या होगा, तो इसका मान होगा r² लगा, r² कर देते हैं, इसकी पावर कितनी 3/2 है, कितनी 3/2 है। अब इसकी पावर 3/2 है, जो यहां से L² का मान नगर कर देते हैं तो L की पावर क्या मिल जाएगी, घात पे घात का गुणा होता है, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो R की पावर कितनी मिल जाएगी 3। R की पावर बच्चों क्या मिल जाएगी 3। यहां से K बराबर मिल जाएगा आपको 1/4πε0 के P/r³। ये आपका फार्मूला मिल जाएगा निरक्षीय स्थिति में। किस पे, निरक्षीय स्थिति में दोस्तों। अब जब परवैद्युतांक K में नहीं रखा होगा, आपसे पूछेगा जब परवैद्युतांक के माध्यम में ना रखा हो तब क्या होगा बच्चों, तो ये होता है फार्मूला, आपको ये भी बता देता हूं कि ये क्या होता है फार्मूला, परवैद्युतांक के माध्यम में ना हो तब होगा E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर बच्चों 1/4πε0। जो K था उसे ही परवैद्युतांक बोलते हैं, जो यहाँ पे हो जाएगा P/r³। ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में परवैद्युतांक माध्यम में जब ना हो। ठीक है, इसका आप मात्रक पूछेंगे, मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, N/c जिसे बोलते हैं। N से क्या होता है, न्यूटन होता है बच्चों, और जो C होगा उसे कूलाम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे राशि कैसी है, तो ये राशि सदिश है बच्चों, सदिश राशि है। ठीक है, राशि कैसी है बच्चों, ये सदिश राशि है। ठीक है, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बनता है, और कोशिश करना बच्चों लाइक कर दो, लाइक करने में उंगली नहीं दर्द करे तो लाइक कर देना बच्चों, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूं, और से इससे भी अच्छा बेहतर बताने की कोशिश करूं। उसके आगे जैसे ही पढ़ते हैं E बराबर क्या होगा 1/4πε0। इसका मान क्या होता है 1/4πε0 का 0 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/4πε0। इसका मान होता है बच्चों 9 × 10⁹ ये मान होता है। ठीक है, 9 × 10⁹। तो यहाँ से आप फार्मूला इसको ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो 9 × 10⁹ मिलेगा P/r³। ये मिल जाएगा एक फार्मूला आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। आपको वीडियो कंप्लीट हुआ, यहाँ से आप निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। आपसे मात्रक पूछे, आप मात्रक भी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आपसे राशि पूछे तो राशि भी बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। राशि आपसे पूछ रहा है तो राशि भी बता सकते हैं, और मात्रक पूछे तो मात्रक भी बता सकते हैं। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। यही मैंने आपको फार्मूला बता रखा था। उसके बाद एकल बिंदु पे ये फार्मूला आपको बताया था। अच्छी स्थिति में फार्मूला पिछले पार्ट में बताया।
निरक्षीस का डेरिवेशन इसमें है आपका। अगला टॉपिक होगा इसके आगे, फिजिक्स का अगला टॉपिक होगा इसके आगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट से बनता है। फिर से मिलेंगे स्टीवन यूट्यूब चैनल के साथ, अमन सिंह।